इन बेटियों को बचपन से कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ और इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है उन छिचोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच। बस तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा, अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत न बना दे तो फिर आके बात कर लेना। वाह 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 वाह, ये करो ना कोशिश। बहुत अच्छा। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश है, ये शादियों में जो गले में दुपट्टे पड़े हैं ना, अल्लाह करे ये सर पे आ जाए फिर से। कहाँ जाए? जोर से। जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। एक खुराफात और मेहंदी की रस्म भी चलती है 2-4 दिन। कौन सी मेहंदी? मेहंदी जो लगाए दूल्हे की शादी के मौके पर मेहंदी की रस्म चलती है। हल्दी। बहुत सारी बातें रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें ज़रूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा है। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ गया हूं। भाई समझ रहे मेरी बात? निकाह आसान कर दें, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप न जाया करो बारात में, न जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन लेना, ये खैरियत नहीं। इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे। बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आऊँगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियाँ निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ। ठीक है ना? किसमें क्या लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अमल? शादियाँ आसान करेंगे? वादा करो इंशाल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? बोलो, आप बोलो। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया? कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता हुआ ऐसा कुत्ता होता पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सरजमीने घालुया बरेली शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैज़ी नारे तकबीर। कम्बल है ऊपर चले, कम्बल बजाओ, कम्बल मंगा दो, निकल जाओ ऊपर, ऊपर चले जाओ, जगह बन जाएगी। माशाल्लाह, अब इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? जो भी आने वाला था सारे ही आ गए। आखिर में भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ गए। आपको इनको सुनना दिल भर के। मैंने जो ऐलान किया था ना अभी निकाह के लिए, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिजवान साहब के नाम का था, नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से है वो। किसकी तरफ से है वो? है जी, ऐसा ही है, पूरी कमेटी की तरफ से वो निकाह का इंतजाम। अगर कोई गरीब बच्ची है, कमजोर है, तहकीक भी की जाएगी। खाली ऐसे ही ना कि 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखा पड़ा हो, कह रहा कोई उम्रे का टिकट दे दे फ्री में। मैंने वो बोल दिया अभी इनको, ये बता दिया इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे सारे काम। हाँ, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो कहा था, पहली वजह थी कि बच्चे इसलिए नहीं मिल पाए कि तालीम कमज़ोर रही। क्यों? क्योंकि हम 10,000 5,000 दे के पास हो गए। और भाई यहाँ नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में फेंक दिए जाते हो, वहाँ तो नकल नहीं होनी है ना। फिर ही आप दूसरी वजह है कि पैसे नहीं थे पढ़ने के। तो जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ज़हीन है पढ़ने में, कोशिश ये करें आप उनकी तालीम का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह ये मुआशरा, ये नौजवान जब इस तरह बेदार होंगे तो फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप खाली हराम का खाना बारात का छोड़ दो, बहुत काम चल जाएगा उस खाने के पैसे से, है ना। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई लेके भी जाए तो जाना मत। जोर दिखाने जा रहा, मुझे गांव वाले कितना माने, कह रहा यार तू जरूर रही है बारात में। मैं इनसे नहीं कह रहा हूं, मेरी हो गई है लगभग, हो ही चुकी है सबकी, मगर मैं कह रहा हूं ऐसे कहते चलियो भाई। सुने जरा, तो ये बात कही जाती है कि तू जरूर आना यार, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे भाव इतना बढ़ेगा मेरा। भाव ये पता नहीं हाथ पैर जोड़ के लाया, कोई आने तैयार नहीं था। इन जलकौओं के चक्कर में ना रहो, निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके आइए, अच्छा जहेज नहीं। जहेज कितना भी अच्छा हो 20 साल में गल जाता है, और अगर बहू अच्छी होती है घर की तो 150 नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे शहजादे पैदा फरमाया करता है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाए जा रहे, जुड़वाए जा रहे। क्या है? अल्लाह को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेके जाइए। ये नजरिए हमारे। आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेके लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। क्या औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूली नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं ना वो कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो,
बगले लाएगा कि बराती लाएगा? कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारे, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? कहलुइया। शेरगढ़ कहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी। आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं बस। आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई कोई? नहीं है ना? पहले पर्चा दे दे तो मैं इसे पढ़ के चला जाता। मोहब्बतों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहां आईएएस आईपीएस क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है ना? मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा की कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज आईएएस आईपीएस मौजूद हो। गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उनकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना तो वो हालम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हूं। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना, बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देंगे। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया,
उम्र देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूँ 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर जात देख करके तुमसे फायदा न की, बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा, कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है, उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं, अपनी तकदीर पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे, हैं भाई? कमेटी वाले किधर हैं? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने बड़ा काम किया है। और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। किधर जा रहे हो? पहले मेरी बात सुन के जाओ। खड़े हो यहाँ पे, हाथ उठाएं जरा कमेटी वाले भाई। कमेटी वाले हाथ उठा लें जरा फटाफट, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में पहले हुए। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना? ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना तुम, एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों, ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA, है ना जी? BA पहला होता है कि इंटर? कोई ये कह रहा था कि जो BA करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी? हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो इंटर, BA, जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना, ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई?
जियो सलामत रहो। यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती हैं। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह। मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह ना कहा करो कि कोई डंडा मारे फिर आप सुभान अल्लाह कहें। इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। कोई 10 किलोमीटर से आया, कोई 5 किलोमीटर से आया, इतनी मुश्किल उठा के आ गए, थोड़ी सी और उठा लें। और मैं कहूँगा बच्चों से इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए। पता है क्यों कहा मैंने ये? इसलिए कि जब घर जाओ और सुबह चाय मांगो और आवाज ना निकले और माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं बगदाद वाले के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शाम, आप बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। ये महफिल सजी है, दूर दराज से लोग आए हैं। मेरी कोशिश ये रहे कि कोई ना कोई पैगाम आपको दे दूं। आप इस बात पे तो मुत्तफिक होंगे कि उलमा दीन बयान करते, यही है ना? ऐसा ही है भाई। बोलो यार, टैक्स थोड़ी पड़ रहा है तुम पे। ऐसे मुंह लपेट के बैठे जैसे मैयत के मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाता है यार। मिंबर से उलमा दीन बयान करते हैं कि नहीं? क्लियर है ना ये बात? अगर दीन बयान करते हैं तो फिर ये भी वादा करें कि बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। कुछ लोगों ने बाद में उठाए, माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, है ना? जन्नत भी देख के ही लेंगे, बिना देखे नहीं लेनी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, ताकि इनका बुलाना कामयाब हो जाए और हमारा आना कामयाब हो जाए। और आज ये महफिल जो सजी है, जश्न गौसुल वरा जलसे का नाम, जश्न गौसुल वरा कमेटी गुलामाने मुस्तफ़ा। इन मेहनतों का नतीजा सिर्फ ये होता है कि वो बातें दीन की जिन्हें हमने सुना नहीं या सुना है तो माना नहीं, लेकिन मानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, उन बातों को हम अपनी जिंदगी में लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते रहिए धीरे धीरे। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये जलसे सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम इन जलसों के जरिए अपनी दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मौत इतनी करीब है कि हमारा साया हमसे दूर है और हमारी मौत हमसे करीब है। इन महफिलों में आने का मकसद ये होता है हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए।
और बुजुर्गों की जिंदगी की ये महफिलें उनकी याद में इसलिए सजाई जाती हैं ताकि उनकी जिंदगी को सुने और कोशिश ये करें कि जैसे उनकी जिंदगी थी वैसे अपनी जिंदगी की जाए। और आप अगर सिर्फ यहां मजे लेने आए हैं, वाह वाह करने आए हैं, मशहूर चेहरे देखने आए हैं, तो बेहतर था कि बिस्तर पे लेटे रहते, कम से कम नींद पूरी हो जाती। ये ख्याल रखिएगा जो बातें मैं कह रहा हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम बड़े पीर से इतना प्यार करते हैं कि ये बातें हमने मकतब में बाद में सीखी हैं, चूल्हे पे अपने माँ बाप से पहले सीख ली हैं। हमने 11वीं शरीफ की बरकतें होश संभालते ही अपने वालिदैन से सुनी और सीखी और अपनी आंखों से देखी। कोई सुन्नी ऐसा नहीं जो बड़े पीर की 11वीं ना मनाता हो। सारे ही मनाते हैं कि नहीं भाई? हाँ, मनाते हैं तो बोल सकते हैं, बोले, वरना मैं कुर्सी इधर कर लूंगा। बोलने के लिए ये बच्चे काफी हैं। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? हाँ, जो टेंशन ले रहा हो 50 रुपए लेके जाए और सुभान अल्लाह बोल दे। मनाते हैं कि नहीं 11वीं? कितने लोग मनाते हैं? हाथ उठा के बता दे। हाथ देखो किसका नहीं उठा जो मोहल्ले में 11वीं ढूंढता फिरता है। 11 महीने चच्चा के घर खा के गुजार दी है। अपने घर बिरयानी नहीं बनवा रहा, पराये के घर बिरयानी खा के कह रहा 11वीं की बिरयानी तो ठीक थी लेकिन थोड़ी चटपटी हो जाती। कुछ तो बड़े 11वीं की महीने में जलजीरे जेब में लेके टहलते हैं। जलजीरे ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? जलजीरे ही बोलते हैं ना, छिड़कने के लिए मसाला लेके घूम रहा है और ऐसे आस्तीने करके बैठा जैसे अभी बगदाद से इसे हुक्म मिला कि मेरी 11वीं की बिरयानी जब तक तू नहीं खाएगा मेरी बारगाह में कबूल नहीं। तो सिर्फ खाया ना करो, कभी खिला भी लिया करो। कभी जो खाते भी हैं खिलाते भी हैं वो हाथ उठा के कह दें या गौसल मदद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है 11वीं पे बिरयानी बनेगी तभी 11वीं होगी। कुछ भी ना हुआ करे, 11 तारीख को 5 रुपए जेब में पड़े हो ना तो उसी का बिस्किट लेके बांट दो। इसलिए कि बगदाद वाला तादाद देख के राजी नहीं होता, दिल के मोहब्बतें और रिश्ते देख के राजी होता है। ये ख्याल कीजिएगा। बांटेंगे इंशाल्लाह, आप भी बांटेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी ना हो, 5 रुपए हो, 11वीं के नाम पे बांट दो। बिस्किट लेके 5 बिस्किट निकलते हैं कितने? 5 वाले पैकेट में कितने? धोखे से डबल दे दिया किसी ने, बहुत छोटा कर दिया बच्चे, पार ले इतना कर दिया। कितने निकलते हैं? 5 कह दो यार। पंजतन की निस्बत से 5 बिस्किट बांट दो और बांट के कहो ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान। बांटेंगे इंशाल्लाह। बड़े पीर फरमाते हैं जिसके घर में बरकत ना हो वो मेरे नाम के लंगर लगा लिया करे। और बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बरकत चाहते हो बड़े पीर के नाम की 11वीं किया करो। क्या बात। पता चला खिलाने से बरकत हुआ करती है। क्या करने से? खिलाने से बरकत हुआ करती है। किस चीज से बेटे? याद कर लो ये बात, खिलाने से बरकत हुआ करती है। ये बच्चा सो गया है, इसके ऊपर चादर डाल दो बेटे ताकि अच्छी नींद आ जाए और उठाना मत। मैं कभी भी जलसे में सोने वाले को उठाने का ऑर्डर नहीं देता हूं। कई बार मिंबर से कहा जाता है इतनी जोर से कान में सुभान अल्लाह कहो कि बगल वाला जाग जाए। क्यों उठा रहे हो भाई? जलसे में कोई सोया करे तो सोने दिया करो। इसलिए कर जलसे में ख्वाब आता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, है ना। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले
कहते वाह खुले आंख सल्ले। अल्लाह कहते थे। क्या बात है बच्चों, कुर्बान जाऊं, सारे ही नात सुनने सुनाने वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को। तो उठाइएगा नहीं, जो सो जाए उसे सोने दो। अल्लाह करे उसकी आंख लगे, ख्वाब में उसके हुजूर आए, और हुजूर की उसके ख्वाब में आने के बहाने से हम सब की हाजिरी कबूल हो जाए। हाँ जी। तो 11वीं शरीफ खिलाने से अल्लाह बरकत अता फरमाता है। दौर बदल रहे हैं, दौर बदल रहे हैं। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज कहता मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। आप ना बोलिएगा कहीं नजर ना लग जाए आपको। मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह अल्लाह 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश किया करो कि कोई ना कोई रोज तुम्हारे दस्तरखान पे खाना जरूर खाए। अगर इंसान ना मिले तो कुत्ते को रोटी डाल दो, क्या बात। कुत्ते भी ना आए तो किसी परिंदे को चंद दाने डाल दो। जब से हम अपने असलाफ के तरीके से फिर गए ना, तब से बरकतें रूठ गई हैं। अब तो अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को, अब तो दीन भी हम कव्वालों से सीख रहे हैं, शरीयत भी अब कव्वाल सिखा रहे हैं। एक कह रहा अली का पहला नंबर है, मैंने कहा तूने कहां पढ़ा के कव्वाली ना सुनी है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। नजरिए देखे हमारे, दीन जिनसे सीखना था उनसे नहीं सीखा, और जिन्हें दीन की दाल का नहीं पता हम उनसे दीन सीखने लग गए। खुदा के वास्ते दीन उलमा से सीखिए। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? दीन उलमा से सीखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा मोतबर आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उससे जाके दीन की बातें पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पे सुन के आके सारा मसला इमाम साहब को ही बता रहे हैं। अब तो सबसे बड़े हजरत जो है ना, फेसबुक हजरत है। एक जगह जलसे में गए भाई हम, रिजवान भाई, वहां देखो देवबंदी बैठा। हमने कहा भाई इसे किसने बुलाया? क्या इनकी नजम सुनी थी हमने नेट पे। तो मैंने कहा भाई किस कबीले से हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी हो के बरेलवी? मैंने कहा सुन्नी बरेलवी हो के वहाबी हो? तो पता क्या कह रहा है वो? कह रहा जी हम अहले सुन्नत है। मैंने आला हज़रत को जानता है क्या? हाँ बरेली वाले मौलाना। मैं समझ गया, मैं मौलाना कह रहा, लग रहा दाल में काना। पढ़ाई कहाँ हुई है? तो कहा देवबंद की एक शाख है, मैं उसमें पढ़ाऊं। मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कहा महाराज को लेके चले जाओ, जिन पैरों पे आए उन्हीं पैरों पे ले जाओ इन्हें। मैंने कहा बुला कैसे लिया? कहा नेट पे देखा था, नंबर चल लिया था, वो से ही बुला लिया। हाँ, थोड़ा सा काम किया करो ना, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से भी थोड़ा सा राब्ता कर लिया करो कि किसको बुलाना है। ये नहीं है कि कोई आपने देखा और आपको अच्छा लग गया बुला लिया आपने, और पता चला एक रात में पूरी कौम का पेड़ ही गरक करके चला गया। करेंगे ना ऐसे ही इंशाअल्लाह। दीन किससे सीखेंगे? उलमा से। किससे सीखेंगे? और सबसे ज्यादा मोतबर होता हमारी मस्जिद का इमाम, लेकिन सबसे ज्यादा जलील किया जाता अपनी मस्जिद का इमाम। सबसे ज्यादा खतरनाक होते इमाम के हक में 5 वक्ता नमाजी। 5 वक्ता नमाजी सबसे खतरनाक। कह रहा मैं ना पढ़ूंगा इनके पीछे। कि क्यों? कि 2 मिनट लेट हो गए फजर में तो क्या मुसलमान ना रही है? ये 2 मिनट लेट हो जाए तो आसमान टूट पड़ता है और इनको मस्जिद से निकाल देता है। तेरा बेटा जुम्मा जाता है, कभी उसे मस्जिद से घर से निकाला तूने?
कितने बापों के बेटे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते हैं। अगर आपको गुस्सा ही करना अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। सही बात। क्यों नहीं करते हम? अपने बेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, तो मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना कि इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साकिब, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया, उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया, वो पलट के वापस आया, कर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का एहतमाम करने वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया, कहा इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितने बड़े बादशाह हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जो वादा आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने भला जो कहा था कि आप उस पे खरे उतर रखे हैं, अगर आप उस पे खरे उतर रखे हैं तो बेशक जो चाहिए आतंक उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीर करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत का हिसाब हल्का हो जाए, तुम अपने दावे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। डरें अल्लाह से, डरें। 2-4 सजदों की तौफीक मिल गई है ना, तो फिर दुआ ये करें अल्लाह ये कबूल कर ले। हमने जो कर लिए है ना, हम कर ना सके, जैसा हक था हम वैसा ना कर सके। मालिक हम आ गए ना, तेरी बारगाह में आके गिर गए, बस अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। याद रखिएगा, वो नाराज हो जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, जी जी, और वो राजी हो जाए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नत नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला उसके कर्म का है। जी, हक है। किस चीज का है? अल्लाह के कर्म का। अल्लाह के जोर से अल्लाह के कर्म का मसला है। मेरे बच्चों, कोशिश करना, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। है, इस उम्मत को जलसे में भी लायक करो और इस उम्मत को मस्जिद में भी लेके जाएगा। इतनी छोटी उम्मत ना हो जिसे पाकी नापाकी का ख्याल ना हो। समझदार बच्चे हो जाए मस्जिद में लाया करो। समझदार आ गया ना कोई तो कह रहे चल रहे हट पीछे को, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी है जो तू पढ़ेगा। ये डायरेक्ट आना चलता मस्जिद में। हाँ, दादागिरी, वहां पे भाईगिरी चल रही है मस्जिद में, ना किया करो। बच्चों को मस्जिदों में लाया करो। जब ये बचपन से मस्जिद में आएंगे तो जवानी में खुद ब खुद इनकी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा हो जाए। क्या बात। कोशिश किया करें कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएं, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। हमारे दिल तंग हो गए तो दस्तरखान भी तंग हो गए, बरकतें रूठ गई। अब कह रहे आप तावीज दे दो, तो ऐसे ही तावीज देने वाला भैया वो भी 3 दे रहा। कह रहा एक लगाना काउंटर पे, एक लगाना सर के ऊपर, और एक लगाना वहां जहां नजर रहती है। ले भाई ठीक। अब तावीज को तक रहा, बरकत फिर भी नहीं, तो कह रहा क्यों नहीं हो रही? शायद तावीज अच्छा नहीं है। सुनो मेरे भाई, अल्लाह का हर नाम बरकत वाला है। अल्लाह का जी हर नाम बरकत, जोर से हर नाम बरकत वाला है। हो क्यों नहीं रही? हम तावीज को देख रहे हैं, काश हमने खुदा की रहमतों की तरफ उम्मीदें लगाई होती। अल्लाह नाराज हो तो कोई तावीज भी फायदा नहीं करता है। इसलिए कोशिश किया करो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ना मिले, अब तो ना कुत्ता आ जाए करे लल्ली डंडा मार, रोटी बाद में खा रहा, कुत्ते का डंडा पहले मार दिया सर, फिर वही खाना खाया तो कह रहे अब लीवर पे जलन है।
अंदर पहुंचा आंतों में। तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंतें सूख रही हैं। जो हाय लेके रुकमा खाया है ना, उससे सेहतें बना नहीं करती, बिगड़ जाया करती। कभी किसी की आह ना लेना। आप नहीं दे सकते कुत्ते को रोटी तो मारे तो ना, वो भी खाते वक्त। खुदा के वास्ते दिल अपने वसी करें। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप जानते हो आप 70,000 का अमामा पहनते थे। कितने का? 70,000। बुरा ना मानिए, कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। कितने का पहनते थे? 70,000 उस दौर का। और आज का? आज इमाम अगर 700 रुपए मीटर का कपड़ा पहन लेना, कह रहा बड़ी रोटी लग रही है। मैं मौलाना को देखा तुमने, कहीं मक्खी ना बैठ रही मौलाना कुर्ते पे, फाड़ दे। एक जगह जलसे में गए, मौलाना कहने लगे कि मैं यहां से गाड़ी से जाऊंगा, वहां गाड़ी खड़ी करके बाइक से जाऊंगा। मैंने बाइक से क्यों जाओगे भाई, ठंडी है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों ने मेरी कार देख ली तो इमामत छूट जाएगी। ये कंडीशन है हमारी नजरिए। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्हें लखपति बनाया उन्हें करोड़पति बना दे, जिन्हें करोड़पति बनाया उन्हें अरबपति बना दे, जो अरबों के मालिक है उन्हें खरबों का मालिक बना दे। वो जब किसी को दे तो उसके खजानों में कमियां नहीं आती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए अल्लाह तूने जैसे इसे अपने करम के खजानों से दिया है, मुझे भी अपने करम के खजानों से अता फरमा दे। ऐसे मांगा करें अल्लाह से, ऐसे मांगा करें अल्लाह से, फिर अल्लाह देता है, फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है। ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे आप चौक में खड़े होकर, क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, वो दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे हैं तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले? सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े हैं वो बोले जरा।